पाकिस्तान के इंडिया से हारने की सबसे जो बड़ी वजह है वो है टीम सिलेक्शन का जो है ना वो क्राइटेरिया। हमारे यहाँ टीम सिलेक्शन का क्राइटेरिया है कि बस छक्का लगाना आना चाहिए, लेकिन हाल ये है कि ये जो बंदे जिनको आपने एशिया कप के लिए सिलेक्ट कर लिया है उनसे अच्छी बॉलिंग के खिलाफ छक्का भी नहीं लगता, और एक छक्का लगा भी लें तो एक छक्का लगाने के बाद हमारे जो प्लेयर्स हैं वो 5-5 डॉट बॉल्स खेलते हैं, तो क्या फ़ायदा है छक्का लगाने का। सो सिलेक्शन इंतहाई पैथेटिक थी। तो सबसे बड़ी वजह जो है वो मैं उसकी ज़िम्मेदारी सिलेक्शन कमेटी पर डालनी चाहिए। और दूसरी बड़ी वजह है सो कॉल्ड मॉडर्न क्रिकेट। हमने जो है ना आजकल हमारी मैनेजमेंट ने, हमारे बोर्ड ने, उनके जो ओहदेदारान हैं उन्होंने, हमारे सोशल मीडिया ने, हमारे एक्स क्रिकेटर्स ने और जो है ना हमारे यूट्यूबर्स ने रोला डाला हुआ है कि हमने जी मॉडर्न क्रिकेट खेलनी है, हमने इंटेंट के साथ खेलना है। बाबर और रिजवान को तो खेलना नहीं आता था, वो स्लो खेलते थे। ये जो नए प्लेयर्स आए हैं ये इंटेंट वाले हैं, इनके पास जो है ना वो शॉट्स हैं। तो कहाँ हैं वो शॉट्स? ये जो हमने ओवर एग्रेसिव जो क्रिकेट खेलना स्टार्ट की हुई है उसका नतीजा ये है कि जो हमारे अच्छी टेक्निक वाले प्लेयर्स थे जैसे कि सलमान अली आगा, वो भी अपनी टेक्निक खो चुके हैं। वो भी जो है ना वो ऑफ स्टंप की बॉल को जो लपेटा लगाकर जो है ना वो ओवर जो है ना क्या कहते हैं उसे, लेग पर जो शॉट खेलने की ट्राई कर रहे होते हैं, सिर्फ लपेटा चल रहा है। जो नए प्लेयर्स हैं खैर उनके पास तो स्किल ही नहीं है, उनको तो शॉट ही एक आती है कि हमने लेग पर जो है ना ड्रैग कर शॉट खेलना है। लेकिन जिनके पास टेक्निक है वो भी ड्रैग करने में लगे हुए हैं कि किसी तरह मैं स्लॉगिंग कर लूँ। और ये जो मॉडर्न क्रिकेट का चूरन है ये सबसे ज़्यादा हमारे कप्तान सलमान अली का बेच रहे हैं। वो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते थे छोटी टीमों से जीतने के बाद कि मैं तो ऐसे ही खेलूंगा, मेरे होते हुए तो जो है ना वो बस एग्रेसिव क्रिकेट खेली जाएगी। तो ये होती है एग्रेसिव क्रिकेट। उसके बाद हमारे जो है ना वो माइक हैसन, पता नहीं वो कहाँ से जो है ना वो डाटा निकाल कर लाते हैं। मैंने जी 13 मैचेस में मेरी जो है ना वो कोचिंग में हमने 9 मैच जीत लिए, 10 जीत लिए। किन से जीते हैं? यूएई से, अफ़गानिस्तान से, बांग्लादेश से। अब इंडिया के सामने आया तो चल गया पता कि आप कितने इंटेंट वाले हैं। और तीसरी हमारी जिम्मेदारी जो आती है वो आती है हमारे प्लेयर्स पर। चलें, जिनकी सिलेक्शन हो गई है, आपको सिलेक्ट कर लिया गया है, तो यार कम से कम आप खुद ही एहसास करें। वो साहिबजादा फरहान है, उन्होंने पता नहीं 50 साल से वो डोमेस्टिक खेल रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें सिंगल लेना नहीं आया। क्या फ़ायदा है ऐसे डोमेस्टिक की परफॉर्मेंसेस का? आपने इतने रन लगा दिए हैं, आप डोमेस्टिक में जो है ना वो 150-150 मार रहे हैं, और यहाँ आकर आपसे जो है ना वो सिंगल नहीं लिया जाता। आपने 44 बॉलें खेली जिसमें 2 छक्के भी लगाए हैं, और 2 छक्के लगाने के बावजूद भी आपका स्ट्राइक रेट 100 से कम है। तो क्या फ़ायदा है? उसके बाद मोहम्मद हारिस हैं, उन्हें तो खैर खेलना ही नहीं आता, उन पर तो मैं बात ही नहीं करना चाहता। इंतहाई थर्ड क्लास वो क्रिकेटर हैं, और उससे थर्ड क्लास उनकी जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। वो उनको अगर माइक दे दो ना तो वो कुछ भी बोल देता है। उसके बाद हसन नवाज, जिनको हमने पता नहीं मिडल ऑर्डर का सबसे बड़ा बल्लेबाज बना दिया था, इंतज़ाम बना दिया था, तो वो आते हैं। उनका एक पहली कैच बॉल पर जो है ना वो कैच ड्रॉप होता है, दूसरी कैच पर बॉल पर वो फिर कुलदीप यादव को चार्ज करने जाते हैं। कुलदीप यादव क्या बच्चा है कि उसे क्रिकेट खेलना नहीं आती? आप बॉल देखें वो गूगली है, लेग स्पिन है, आपको यही नहीं पता। आप बस मुंह चलाकर वो जो है ना लेग पर छक्का लगाने जा रहे हैं। फ़खर ज़मान है, फ़खर ज़मान को 50 साल हो गए हैं, हम यही कह रहे हैं वो मैच विनर है, वो मैच विनर है। कब बनेगा वो मैच विनर? T20 क्रिकेट में मुझे आप एक मैच दिखा दें जो आपको फ़खर ज़मान ने अपनी परफॉर्मेंस के साथ जिताया हो, एक भी आपको नहीं मिलेगा। तो किस चीज़ के वो जो है ना हमारे मैच विनर हैं? फिर हमारे कप्तान की बारी आती है, और कप्तान मतलब आपकी यार टेक्निक अच्छी है, आपने डोमेस्टिक में अच्छे रन्स किए हुए हैं, तो यहाँ भी आप जो है ना अपनी टेक्निक के साथ खेलें। आप क्यों स्लॉगिंग पर लगे हुए हैं? बॉल अक्षर पटेल को, यार एक ही अक्षर पटेल था जिसे हम चार्ज कर सकते थे, आप उसी को विकेटें दे रहे हैं। आप उसके जो ऑफ स्टंप पर बॉल जा रहा है, आप उसे जो है ना वो अगेंस्ट द स्पिन जो है ना वो स्वीप करके छक्का लगाने की कोशिश कर रहे हैं लेग साइड पर। तो इस तरह आप नहीं खेल सकते। आपको जब कप्तान ही जिम्मेदारी नहीं लेगा, या फ़खर ज़मान जैसे जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं वो ही जिम्मेदारी नहीं लेगा, तो वो कैसे जीतेंगे आप? उसके बाद आते हैं शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन शाह अफरीदी भाई से हम पूछने वाली बात है, ठीक है 128 रन का टारगेट ज़्यादा नहीं था, उन्होंने वो जो है ना वो चेज़ कर लेना था, लेकिन आप कम से कम अच्छी बॉलिंग तो करें। आप थोड़ा सा तो टफ टाइम दें ना उन्हें। चलें वो चेज़ कर ही रहे हैं तो आपको पहले ओवर में तो पहला ओवर तो अच्छा कर देना। आप पहले ओवर में आते हैं, पहली बॉल आप फुल टॉस करते हैं। कौन सा दुनिया का जो है ना वो जिस नंबर 1 बॉलर है जो फुल टॉस बॉल करता है पहला? उसके बाद दूसरी बॉल पर फिर आप फुल बॉल करते हैं, उस पर भी आपको छक्का पड़ जाता है। सो शाहीन अफरीदी बस आप रैंडमली कभी कभार आपका तुक्का लग जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ आपसे कुछ नहीं होगा। और इस पाकिस्तानी टीम का यही हाल है, अगर हमारा फ्यूचर में कभी तुक्का लग गया तो शायद हम जीत जाएं, वरना इनमें कैपेबिलिटी नहीं है। शुक्रिया।